एक बंदर ऊपर से नीचे गिरा सीधा मेरे ऊपर। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने उस बंदर की एक टांग तोड़ दी। जब यह बात सब देवताओं को पता चली तो उन्होंने फैसला किया कि वे मुझे बंदर बनाकर इस दुनिया में 1 महीने के लिए भेज देंगे और यही मेरी सजा है। जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाएगा मैं देवता बन जाऊंगा और वापस अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। ये तो तुमने बहुत गलत किया, एक बंदर की टांग तोड़ दी। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए मैंने अपनी सजा को खुशी खुशी स्वीकार किया और बंदर बनकर इस दुनिया में आ गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, मैं फिर कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। भोला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढता हूँ। भोला जंगल से कुछ नीम की पत्तियां तोड़कर लाता है और उन्हें अपने हाथों में मसल कर बंदर के जख्मों पर लगा देता है, जिससे बंदर को थोड़ी राहत मिलती है। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे अदा करूं? तुमने मेरी इतनी मदद की। बंदर उठने की कोशिश करता है, मगर दर्द की वजह से वह उठ नहीं पाता। भोला कहता है, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, इसलिए शायद तुम्हें अभी उठने में मुश्किल होगी। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन मेरे घर रह सकते हो। जब तुम्हारा घाव भर जाए तो तुम चले जाना। भोला की बात सुनकर बंदर बोला, नहीं, तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। इसमें बोझ वाली कोई बात नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर रह सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। देवता ने भोला की बात मानकर उसके साथ चलने का फैसला किया। घर पहुंचकर भोला सारी बात अपनी पत्नी नीलम को बताता है। नीलम ने कहा, आपने इस देवता को यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया है। इसे यहाँ सुरक्षित रखना चाहिए। जंगल में इसके लिए बहुत खतरा हो सकता था। लेकिन नीलम ने एक समस्या उठाई। हम तो इंसान हैं, हम सिर्फ अनाज खाते हैं। हम इस देवता के खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? भोला ने तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैंने इस देवता से पूछ लिया है कि वह क्या खाता है। वह शाकाहारी है और फल, सब्जियां और अनाज खाता है, वह भी हमारी तरह। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर नीलम ने देवता के सामने कुछ फल रख दिए और वह झटपट उन फलों को खा लेता है। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए। भोला, क्योंकि एक गरीब आदमी था, उसकी बीवी और वह एक दिन आपस में बात कर रहे थे। देखिए जी, हमारे हालात तो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। हाँ नीलम, तुम ठीक कह रही हो। मैं जहां भी काम का पता करता हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता। अगर मिल भी जाए तो एक दिन का काम मिलता है और अगले दिन फिर काम की तलाश में भटकता रहता हूँ, लेकिन मुझे काम नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मैं काम का पता करूंगा। अगर भगवान ने चाहा तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। ये हमारी परीक्षा है। वह देवता घर के बाहर खड़ा उनकी यह बातें सुन रहा था, लेकिन वह चुप रहा और कुछ देर बाद जब वह घर में प्रवेश किया, अब वह ठीक हो चुका था। उसने भोला से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम सच में इस गरीबी से निजात पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अमीर होने का रास्ता दिखा सकता हूँ। भला वह कैसे होगा? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं अमीर हो सकूं और अपने घर के हालात ठीक कर सकूं? हाँ, एक रास्ता है, लेकिन वह रास्ता बहुत मुश्किलों से भरा है। उस रास्ते पर चलते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन मुझे करना क्या होगा? यहाँ से 113 की अदमी दूर सतीपुरम नाम का जंगल शुरू होता है। उस जंगल में तुम्हें चलते जाना है। जैसे जैसे तुम उस जंगल में चलते जाओगे, तुम्हें वहां कई बाधाएं आएंगी। यदि तुम उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ जाते हो तो तुम उस खजाने तक पहुंच सकते हो।
अगर वहां कोई खजाना है तो क्या पहले कोई भी इंसान उस खजाने को प्राप्त नहीं कर सका? नहीं, अब तक कोई भी इंसान उस खजाने को प्राप्त नहीं कर सका। जो कोई भी वहां गया है वह जीवित वापस नहीं आया। इस रास्ते पर 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुम उन तीनों सवालों के सही जवाब दे देते हो तो वह खजाना तुम्हें मिल जाएगा, और अगर तुम किसी एक का भी गलत जवाब देते हो तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। नहीं भोला, आप नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही जी लेंगे, लेकिन मैं आपको इस मुश्किल रास्ते पर नहीं भेजूंगी। नीलम, मुझे जाना होगा। वैसे भी हम रोज मर मर के जी रहे हैं। अगर वह खजाना हमारे पास आ गया तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं कल ही उस खजाने के लिए निकलूंगा। भोला की बात सुनकर देवता ने कहा, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी जान की परवाह किए बिना अपने घर की खुशियों के लिए इतना बड़ा फैसला कर रहे हो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ वह खजाना हासिल करने के लिए चलूंगा, और हम दोनों मिलकर वह खजाना हासिल कर लेंगे। देवता की यह बात सुनकर भोला ने खुशी से कहा, लगता है भगवान ने आपको यहाँ हमारे लिए ही भेजा है। उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह घर से निकलने का फैसला कर लिया। जब सुबह का समय आया, भोला और देवता जंगल के रास्ते से होते हुए शतिपुरम के जंगलों की तरफ जा रहे थे। उन्होंने काफी सफर तय किया और एक नदी के पास आकर रुक गए, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। आगे जाने के लिए नदी को पार करना जरूरी था, लेकिन नदी को पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। देवता ने कहा, हमें आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना होगा। लेकिन हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? मुझे तो आगे जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसी दौरान एक राक्षसी उनके सामने आ गई और बोली, ए मूर्ख, तू यहाँ क्या करने आया है? तुझे नहीं पता यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। मैं यहाँ खजाने की तलाश में आया हूँ और मैं यहाँ से खजाना लेकर ही जाऊंगा। मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगी। अगर तुझे इसका जवाब आ गया तो मैं तुझे आगे जाने दूंगी। अगर तुझे इसका जवाब नहीं आया तो मैं यहाँ तुझको मारकर फेंक दूंगी। अभी भी मौका है तुम्हारे पास। यहाँ से वापस हो जाओ, वरना अपनी जान गंवा बैठोगे। नहीं, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे सवाल पूछो। राक्षसी ने पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? भोला ने सोचा और कहा, सबसे शक्तिशाली चीज समय है। समय के आगे ना कोई राजा टिक सकता है, ना कोई राज। सब कुछ समय के अनुसार बदलता रहता है। तुम सच में एक बुद्धिमान मनुष्य हो। मैं तुम्हारी नदी पार करने के लिए मदद करूंगी। उसने अपनी जादुई शक्ति से एक नाव प्रकट की और कहा, इस नाव में बैठकर तुम अब इससे आगे का सफर तय कर सकते हो। इतना कहकर वो राक्षसी वहां से गायब हो गई। भोला नाव में बैठकर आगे के सफर की तरफ चल पड़ा। सफर बहुत ही लंबा था। नाव से उतरकर भोला नदी के उस पार पहुंच जाता है और जंगलों के रास्ते होते हुए बढ़ता जाता है। मुझे लगता है कि रात काफी हो चुकी है। हमें यहाँ रात बितानी चाहिए। यात्रा अभी बहुत लंबी है, और अगर हम पूरी रात भी चलते रहें तो भी हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए अच्छा होगा कि हम यहाँ आज की रात बिताएं और सुबह फिर से अपनी यात्रा शुरू करें। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अब भी थक चुका हूँ और यही सोच रहा था कि आज की रात कहीं गुजार लूं। हम रात तो यहाँ गुजार लेंगे, लेकिन यहाँ रात गुजारने के लिए कोई जगह भी तो होनी चाहिए। हाँ भोला, यह तो तुम ठीक कह रहे हो। हम यहाँ पर कोई जगह देख लेते हैं जहाँ पर हम रात गुजार सकें। वह दोनों काफी देर इधर उधर देखते रहे, लेकिन उन्हें रात गुजारने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ वे रात गुजार सकें। आखिरकार उन्हें एक पेड़ मिला जिसकी शाखाएं बड़ी बड़ी थीं
और उन्होंने आज की रात उसी पेड़ पर गुजारने का फैसला किया। दोनों एक एक शाखा पर सो गए। इस तरह रात गुजर गई। अगले दिन सुबह भोला और देवता अपने सफर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में चलते चलते अचानक वे दोनों रुक गए। जब उन्होंने सामने देखा तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे दोनों गुफा के अंदर चले गए और देखा कि यह गुफा तो चारों तरफ से बंद है। भोला ने कहा, अब यहाँ से आगे जाने का रास्ता कहाँ है? क्या हमें इसके अंदर जाना चाहिए या कुछ और सोचना चाहिए? इतना कह ही रहा था कि तभी उसके सामने एक दानव प्रकट होता है। दानव ने पूछा, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? हम भोला और देवता हैं। हम खजाने की तलाश में यहाँ आए हैं। हमें आगे जाने के लिए रास्ता चाहिए। क्या आप हमें इस बारे में कुछ मदद दे सकते हैं? मैं यहाँ खजाने की सुरक्षा कर रहा हूँ। अगर तुम खजाना प्राप्त करने के लिए आए हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए था कि यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम उनके सही जवाब दोगे तो ही आगे जा सकोगे, वरना तुम जहां भी कोई गलत जवाब दोगे वहीं मारे जाओगे। हाँ, मुझे पता है। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे सवाल पूछें। अरे बेवकूफ इंसान, क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? मैं तुझे कह रहा हूं कि तू यहां मारा जाएगा। अभी भी मौका है कि यहां से वापस हो जा। मैं यहाँ खजाना हासिल करने के लिए आया हूँ और मैं खजाना हासिल करके ही जाऊंगा। आप मुझसे सवाल पूछें। दानव ने पूछा, तुमने कहा था कि तुम खजाना प्राप्त करने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल तुम्हारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल फैसले से जुड़ा है। तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा सच क्या है? क्या वह सच है जो तुम्हें हमेशा अपने दिल में महसूस होता है, या वह सच है जो दुनिया तुम्हें सिखाती है? सच का क्या मतलब है? क्या यह हमेशा वही होता है जो दिखाई देता है, या वह सच्चाई है जो तुम्हें अपनी पूरी कोशिश और दर्द के बाद समझ में आती है? इस सच के पीछे तुम्हारी क्या सोच और अनुभव है? क्या तुम उस सच को ढूंढ पाओगे जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हो? भोला ने सवाल का जवाब देने में कुछ समय लिया। वह गहरी सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा सवाल कैसे जवाब दिया जाए। वह जानता था कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब उसकी जिंदगी के सफर को बदल सकता है। आखिरकार उसने कहा, सबसे बड़ा सच वह है जो इंसान अपने दिल में महसूस करता है, और वह सच हमेशा उसके अनुभवों और भावनाओं से जुड़ा होता है। यह सच सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे फैसलों, हमारे व्यवहारों और हमारी ईमानदारी में दिखाई देता है। दुनिया की सभी सच्चाइयों से बड़ा सच वह है जो हम खुद हैं, जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं और जो हम खुद को सच मानते हैं। जब हम इस सच को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी जिंदगी का उद्देश्य और रास्ता बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगा। अगर तुमने इसका सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने का रास्ता दिखा दूंगा, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका हो सकता है। हाँ, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सबसे बड़ा सच क्या है? भोला ने सोचा और कहा, सबसे बड़ा सच है मौत। चाहे कोई कितना भी अमीर, ताकतवर या बुद्धिमान हो, एक दिन हर किसी को मरना ही है। दानव ने कहा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। तुम सच में काफी बुद्धिमान हो। अब तुम आगे जा सकते हो, मगर याद रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। इतना कहते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। यह लो, दरवाजा तुम्हारे लिए खुल चुका है। अब यहाँ से आगे की यात्रा तुम प्रारंभ कर सकते हो। भोला और देवता दोनों ने सफर का आगाज किया।
उन्होंने वह जंगल पार कर लिया और आगे फिर एक जंगल शुरू हो गया। वह जंगल बहुत बड़ा था। उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और ऐसा दृश्य था कि वहाँ इंसान तो क्या कोई जानवर और पक्षी भी नहीं था। जैसे वह कोई कैद हो जहाँ कोई भी आने से डरता हो। वह दोनों चलते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। भोला, जब हम खजाना हासिल कर लेंगे तो तुम इतने सारे खजाने का क्या करोगे? जब हम खजाना हासिल कर लेंगे तो मैं सबसे पहले अपने परिवार को खुश रखूंगा और उसके बाद अपने आसपास के गरीब लोगों की भी मदद किया करूंगा। हाँ भोला, तुम्हारी सोच अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि हम खजाना हासिल कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, हम खजाना हासिल कर लेंगे। लेकिन यह जंगल मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। यहाँ तो कोई पक्षी तक नहीं नजर आ रहा और खजाना हमें कहाँ मिलेगा? हमें तो कुछ पता भी नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं। भोला और देवता एक दूसरे से बातें करते हुए खजाने की तलाश में थे कि उन्हें दूर से एक बड़े से पेड़ के सामने एक सोने का चमकता हुआ ताज नजर आया। वह इतनी चमकदार चीज क्या है? मुझे तो लग रहा है कि जैसे खजाना वही है। हमें उसके पास जाना चाहिए। जैसे ही भोला और देवता इस पेड़ के पास आए तो उन्होंने देखा कि सामने ताज था जो चमक रहा था और बहुत प्यारा था। भोला ने जब इतना प्यारा चमकता हुआ ताज देखा तो बोला, यह ताज तो सोने और हीरो से बना है और अगर ताज यहाँ है तो खजाना भी यहाँ ही होगा। लेकिन यहाँ किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं देना पड़ा हमें? और यहाँ पर तो खजाना भी नहीं है, सिर्फ एक ताज है। आखिर ये माजरा क्या है? इन दोनों ने इधर उधर खजाने की तलाश की। जब उन्हें खजाना नहीं मिला तो भोला ने सोचा कि वह ताज को उठा ले। और जैसे ही ताज को उठाने के लिए भोला ने आगे हाथ बढ़ाया कि अचानक उसे एक आवाज आई। इतनी भी क्या जल्दी है? जरा धैर्य रखो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम अपनी मौत की ओर हाथ बढ़ा रहे हो? यह आवाज सुनकर वह बहुत डर गया और पीछे हट गया और बोला, कौन है यहाँ? सामने आओ। भोला के इतना बोलते ही एक तेज आंधी आई और एक झिन्न सामने आया जो कि आधा इंसान और आधा सांप था और वह ताज उसी के सिर पर था। जैसे ही वह सामने आया तो साथ ही जमीन में से वह खजाना भी निकलकर बाहर उग आया। अब खजाना भोला के सामने था और खजाने के पीछे वह जिन खड़ा था। उसने भोला से कहा, मुझे लगता है तुम ये खजाना हासिल करने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इस खजाने को हासिल करने के लिए मौत के मुंह में कमी कूद लगानी पड़ती है। ये तुम अपने आसपास जो ढांचे देख रहे हो, यह भी वह लोग हैं जो इस खजाने को हासिल करने के लिए यहाँ तक पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से आखिरी सवाल का जवाब नहीं दे सके। और मुझे लगता है कि तुम भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकोगे और तुम्हारी भी हड्डियां यहाँ ही रह जाएंगी। उसने भोला को बहुत डराया धमकाया। भोला, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारा एक फैसला तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। अभी भी मौका है तुम्हारे पास। तुम यहां से वापस जा सकते हो। और अगर एक बार मैंने सवाल पूछ लिया, उसके बाद तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। अगर तुम जवाब दे दो तो ये खजाना तुम लेकर जा सकते हो, और अगर तुमको जवाब नहीं आया तो तुमको यहाँ मार दिया जाएगा। नहीं, मुझे कोई भी डर नहीं है। तुम मुझसे सवाल पूछो, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। ये दौलत भी क्या क्या करवाती है। तुम खुद तो मरोगे ही, अपने साथ अपने साथी बंदर की भी जान ले लोगे। तुम्हारी तरफ बाकी भी बहुत बातें करते थे कि हम जो आप दे देंगे, लेकिन देखो तुम सामने हो, बाकी यहाँ ढेर हो चुके हैं। तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी बचाने का एक मौका दिया था, लेकिन शायद तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। जिनकी ये सारी बातें सुनकर भोला अपने दिल में सोचने लगा, मैं इतनी दूर वापस जाने के लिए तो नहीं आया था। अगर मैंने 2 सवालों के जवाब दे दिए हैं तो इसका भी जरूर दे दूंगा। और अगर मैं यहाँ से वापस चला गया तो फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाऊंगा
और मेरी बीवी बच्चे उसी गरीबी में रहेंगे जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं। भोला ने हिम्मत दिखाई और जिन से कहा, यह मेरा आखिरी फैसला है। आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर मैं उसका जवाब दे दूं तो आप मुझे खजाना दे दें, और अगर मैं उसका जवाब ना दे सका तो जो आपका दिल करे वही करना। बेझिझक आप मेरी जान ले लें। जिन ने भोला से सवाल किया, भोला, ये ऐसी चीज है जो उना पलता है, जो तुम्हारी है, लेकिन तुम इसे बहुत कम इस्तेमाल करते हो। मगर हर वह व्यक्ति जो तुम्हें जानता है वह इसका इस्तेमाल करता है। भोला यह सवाल सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा, ये कैसा अजीब सवाल है, और ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो मेरी है लेकिन मुझसे ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। भोला काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे इसका जवाब नहीं आया। जिन ने भोला से कहा, हाँ भोला, तो क्या इरादा है? फिर तुम्हारी जान ले ली जाए? मैंने कहा था तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकोगे। यह सुनकर भोला बहुत डर गया और उसने सवाल पर फिर से गौर किया। मुझे सबसे ज्यादा मेरी पत्नी जानती है, और मेरी पत्नी मेरी ऐसी कौन सी चीज इस्तेमाल करती है जो मैं नहीं करता। वह अभी सोच ही रहा था कि उसे अपनी बीवी के वो बोल याद आ गए जिनमें वह मनोहर को रोक रही थी। नहीं भोला, आप नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही जी लेंगे। नहीं भोला। नहीं, भोला भोला मेरा नाम है, वह नाम जो मेरा है, लेकिन सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, यही है। भोला ने खुशी से जीन को जवाब दिया, वो मेरा नाम है, नाम मेरा है, लेकिन सब इस्तेमाल करते हैं। जिन यह जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, वाह भोला, तुम बहुत समझदार व्यक्ति हो। आज तक इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सका, और जैसे कि तुमने अब इस सवाल का जवाब दे दिया है, तो यह सारा खजाना आज से तुम्हारा है। तुम इसके मालिक हो, तुम इसे लेकर जा सकते हो। यह सुनकर भोला की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, और उसके साथ देवता जो उसका साथी था वह भी बहुत खुश हुआ। भोला ने सारा खजाना सिर पर उठाया और अपने घर की तरफ वापस आ गया। इस तरह एक समझदार व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ और अक्ल से अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक और कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।